नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर बैंक है और सबसे बड़े बैंक है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आया है। इस गुड न्यूज के चलते कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। ये कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, बजाज ग्रुप ने एक नया आईपीओ लॉन्च किए थे और वो भी कौन सा नाम से, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज फाइनेंस का ही एक सब्सिडरीज कंपनी था, तो उसको मार्केट में लिस्टिंग किया गया। तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा, बजाज फाइनेंस को भी मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए, एचडीएफसी ग्रुप के ही एक कंपनीज है जो मार्केट में आईपीओ के हिसाब से लिस्टिंग होने जा रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा फायदा एचडीएफसी बैंक को मिलेगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक का ही वो सब्सिडरीज कंपनी है। तो चलो उस कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एचडीएफसी यहाँ पे देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक अप्रूव आईपीओ और वो भी किसका, एचडीबी फाइनेंस। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी सर मतलब एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज विथ फ्रेश इक्विटी सेल्स 2500 करोड़। मतलब एचडीबी जो फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है, तो वो खुद का फ्रेश इक्विटी सेल करना चाहता है 2500 करोड़ का। तो इसका सीधा सीधा फायदा एचडीबीसी बैंक का भी होने वाला है क्योंकि जो कंपनी एचडीबी जो फाइनेंस सर्विसेज लिस्टिंग होने जा रहा है मार्केट में, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो उसी के चलते है डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक का एक जंप देखने को मिला। तो पॉजिटिव एक अपडेट है क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी जब लिस्टिंग हुआ था, तो वहाँ पे भी बजाज फाइनेंस का एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। तो सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक का भी सेम टू सेम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी चलो कंपनीज के बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्या सही में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। चलो एक बार मैं एच डी एफ सी बैंक को मैं एक बार चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख लेता हूँ। तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया था। देखिए कंपनीज के ऊपर देखिए क्या बना था, पहले एक शोल्डर बिग हेड बने, शोल्डर के बाद एक हेड बन सॉरी माफी चाहता हूँ, एक कप विथ हैंड पैटर्न्स बने और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और सीधा सीधा 26 दिन में कंपनी 12.5% यहाँ पे रिटर्न दिया। तो 12.5% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया 26 दिनों में। उसके बाद अगर मैं इस प्रीवियस डेटा को क्लियर कर दूं, डिलीट कर दूं, तो आपको क्लियर कट और एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा और मेरे हिसाब से बेस्ट पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। बेस्ट पैटर्न इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए लंबा जर्नी के हिसाब से यहाँ पे क्या बना, एक कप बने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, एक हैंडल पैटर्न। मतलब कप के बाद एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने जा रहा है। तो मुझे लगता है सीधा सीधा एक बेस्ट तरीके से पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। अगर इस पैटर्न कंप्लीट हो और वो भी देखिए लाइफ टाइम हाई जो है उसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। अभी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के बाद कंपनी कहाँ तक जा सकते हैं, तो मैं टोटल अगर इस कप का लेवल को मार्किंग करूँ और इसी लेवल के बेसिस में अगर मैं यहाँ पे इसको बिठा दूँ, तो ओवरऑल जो फिगर आउट है, ओवरऑल जो डेटा है, उसके बारे में बात करें तो 22% के आसपास यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। तो सीधा सीधा जर्नी देखने को मिल सकता है, इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं, पहले कप बने, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न बने, तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद एक बेस्ट तरीके से व्यू एंड बेस्ट तरीके से एक जर्नी पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो जो सीधा सीधा 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। जो रेंज निकल कर है 2140 के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश जरूर हूँ और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव कंटिन्यू करूँगा क्योंकि बहुत दिनों के इस रेंज को तैयार होने के बाद फाइनली इस तरीके से लेवल्स देखने को मिला है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो चार मतलब ये भी एक सबसे बड़ा कंपनी है, इंडिया के सबसे बड़े एक एनबीएफसी है। तो इसी ग्रुप के ही जल्द एक आईपीओ आया था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके। तो वो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखाया, सीधा सीधा दुगना रिटर्न दिया लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग डे के दिन। तो मतलब एक दिन में पैसा डबल हो चुके थे और इस कंपनी ने सीधा सीधा फायदा उसका भी मिला, बजाज फाइनेंस का भी। तो बजाज फाइनेंस का अभी हालत क्या है वो अगर दिखा दूं, तो देखना कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से कब बनने के बाद बहुत सारे हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो बहुत सारे हैंडल पैटर्न्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और सीधा सीधा यहाँ पे देखिए कंपनी
धीरे-धीरे करके अपट्रेंड में जा रहा है और कहाँ तक जाने का चांसेस है? जो मैं लेवल लेके चल रहा हूँ 8,450 के आसपास। तो मुझे लगता है इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे और सीधा-सीधा एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। तो कंपनी 2 तरीके से पैटर्न्स क्रिएट कर चुके हैं। पहले भी एक पैटर्न पहले से ही तैयार है, जो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने और उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से भी एक अच्छा खासा जर्नी हो सकते हैं। तो 2 तरीके से सिनेरियो पे देखने को मिले और 2 तरीके से सिनेरियो के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, कंपनीज़ के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना कि जब भी कंपनीज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनते हैं, कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में इतने दिनों से अगर एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब कंपनी में इस हाई लेवल को, जो लेवल निकल कर 8,016 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्रेशराइज रहेगा इस लेवल को ब्रेक करने के लिए और इसी लेवल के बेसिस में मुझे एक जर्नी भी देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव 2 कारण की वजह से हूँ। पहली बात, आप देखेंगे कंपनी के ऊपर रेवेन्यूज़ जो है, वो लगातार बढ़ते चले गए और प्रॉफिट ग्रोथ जो है, वो भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ और लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। अभी देखिए कंपनी का रिजल्ट जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आने वाला है, मतलब Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट का डेट कब है? वो रिजल्ट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 22 ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और इस रिजल्ट के दिन मतलब रिजल्ट के आने से पहले ही अगर शेयर में भागता हुआ सिचुएशन दिखे, तो सोच लेना कंपनी इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश करने जा रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है। मैं इस कंपनी को ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं जितने सारे ट्रेड को खुद इस ट्रेड को ले रहा हूँ, आप इस ट्रेड को ब्लाइंडली मत लेना। आप एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन के अगेंस्ट में आपको काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड बेसिकली इसके ऊपर 4 चाँद लग गए थे जब अनाउंसमेंट हुआ था कि बीएसएनएल अभी राज करने वाले हैं। बीएसएनएल के ऊपर हर लोग पोर्ट कर रहे थे। सारे जो मतलब जितने सारे एयरटेल और जियो का कस्टमर था, वोडाफोन का कस्टमर था, वो सीधा-सीधा बीएसएनएल के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो आप कहेंगे सर बीएसएनएल के ऊपर तो ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसका सीधा-सीधा फ़ायदा एमटीएनएल को क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए एमटीएनएल बीएसएनएल का ही एक सब्सिडियरीज़ कंपनी है और बीएसएनएल तो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, एमटीएनएल लिस्टिंग है, तो इसका सीधा-सीधा फ़ायदा इसी को मिलेगा। तो एमटीएनएल को जिस तरीके से फ़ायदा मिला आप देख सकते हैं, रॉकेट की तरह भागा था। रॉकेट मतलब कंपनी के अगर मैं जहाँ से ब्रेकआउट लेवल था, उस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो 150% का जर्नी हुआ और वो भी 1 मंथ के अंदर-अंदर। 1 मंथ, 25 दिन में पैसा डबल। ये बात आपने सिनेमा में सुने होंगे और यहाँ पे खुद देख चुके होंगे कि 25 दिन में नहीं 28 दिन में पैसा डेढ़ गुना हो चुके थे। तो ये सब देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा कि सचमुच क्या इस तरीके से हमेशा होता रहेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए कंपनी के ऊपर काफ़ी धन पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया और वो भी कितने दिनों में टारगेट हुआ? 89% का टारगेट मिला और वो भी 159 डेज़ में। तो इसी तरीके से टारगेट कब मिलता है? जब कोई कंपनीज़ के ऊपर न्यूज़ आते हैं। न्यूज़ अगर ज़बरदस्त हो तो कंपनी भागेगा। देखिए कंपनी में अगर स्ट्रेंथ होता तो इतने ऊपर जाने के बाद वो होल्ड करता, यहाँ पे होल्ड करता, इतना बड़ा क्रैश नहीं होता। तो क्रैश इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी में दम नहीं है। मैं दम नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। चलो मैं एक बार कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के अगर मैं रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू सबको ज़बरदस्त दिखेगा। आप कहेंगे सर ये तो ठीक-ठाक है। चलो प्रॉफ़िट देख लेते हैं। प्रॉफ़िट हुआ कहाँ पे? प्रॉफ़िट नहीं उल्टा लॉसेस है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 1 साल पहले जो 850 करोड़ का लॉस था, वो आज घट के 730-70 करोड़ के आस-पास लॉस देखने को मिला। मतलब लॉस का जो टोटल अमाउंट्स है, वो कम होता देखने को मिले। तो ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफ़िट यहाँ पे जो डेटा देखने को मिले, उस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लगता है थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ अभी भी कंपनी के ऊपर है। अभी भी कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ देखने को मिला है, जो मतलब अभी भी प्रेशराइज़ मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ है क्योंकि कंपनी के ऊपर लॉस बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसके साथ-साथ अगर इन्वेस्टर को भी देखूँ, तो देखिए एफएस कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। डीएस के पास होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास है और प्रोमोटर के पास है। तो यहाँ पे देखिए आप खुश हो जाएँगे कि चलो डीएस के पास तो होल्डिंग्स है। डीएस कौन है? आप देखेंगे तो एलआईसी, जो खुद ही पूरा का पूरा माल उठा के रखे हैं। तो गवर्नमेंट संस्था ही होल्डिंग करके रखा है।
तो एलआईसी सरकारी संस्था है, तो एलआईसी को खुद कहा जाता है कि चलो आप इस तरीके से कंपनी को वो निवेश करो, जो कंपनी अभी टोटली बर्बाद हो चुके हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो बर्बाद हो चुकी है, यही मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोचिए एक बार, जिस कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है, जिस कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगातार घटते चले जा रहा है, जिस कंपनी का कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो क्या वो कंपनी ठीक है? सर ये बात मुझे बताना, और बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मेरे पास इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है। हाँ, मैंने भी एक ट्रेड लिया था ऑब्वियसली, तब मैंने आपको वीडियो भी बना के शेयर किया था। जब इस पैटर्न कंप्लीट हुआ था, ये जो कप विद हैंड पैटर्न कंप्लीट हुआ था, इसके अगेंस्ट में जब ब्रेकआउट हुआ, तब मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि तब न्यूज फ्लैश हुआ था कि बीएसएनएल अभी मार्केट में टाटा के माध्यम से, मतलब टाटा ग्रुप के माध्यम से बीएसएनएल अभी बूस्ट होने वाला है। तो तब मैंने एमटीएनएल के ऊपर एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम किया, मतलब सबसे मिनिमम क्वांटिटी के साथ इसलिए काम किया क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर मैं काम तो करता नहीं हूँ, सिर्फ एक न्यूज के बेसिस में मैंने काम किया और मैं छोटे मोटे स्टॉप लॉस लेकर काम कर रहा था। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिला, मगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि मेरे अमाउंट क्वांटिटी बहुत कम थे। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। आपको हमेशा सारी चीज़ों को सीख कर जानकर काम करना होगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है। चीज़ों को आप पहले सीखिए, जानिए, उसके बाद काम करिए। जैसे नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली 6000 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो अपडेट आया है उस अपडेट को जरूर देखना। कंपनी का अपडेट है, देखिए बोनस 20 तारीख को कंपनी बोनस मिला। कितने सारे लोगों को हर 4 के बदले 1 शेयर मिला, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।